चलो अब एक बारी देखते जाएंगे कि लोकस वाला टॉपिक कैसे करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकस। व्हाट इज लोकस, इसका मतलब समझेंगे दो क्वेश्चन से। उसके बाद कैसे लोकस की इक्वेशन निकालते हैं वो समझेंगे। जी हाँ बच्चे। यस सर। जी हाँ बच्चे, लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। क्या होता है? पाथ ट्रेस अ पॉइंट बाय अ पॉइंट अंडर अ गिवन अंडर कंडीशन, गिवन ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। कंडीशंस। पाथ क्या फॉलो करेगा एक पॉइंट और कोई कंडीशन अगर गिवन। जी हाँ बच्चे, इससे समझना। ओके। मैंने बोला एक पॉइंट पी, उसका लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है? पॉइंट पी पी पॉइंट का। का लोकस निकालना है सच दैट वो एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट फिक्स्ड है बी। इन दोनों से जैसे इसके पॉइंट है ए बी और इसके पॉइंट है सी डी, इन दोनों पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहता है। पी का लोकस निकालना है सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब इस चीज को एक बारी प्रॉपरली सुनना। मैंने क्या बोला? पी का लोकस निकालना है सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, पी पॉइंट यहाँ पे जो रखा था यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, इसका मिड पॉइंट हो सकता है कि नहीं पी? यस सर। पी ए और पी बी बराबर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये पॉइंट पी ऊपर था, ऐसी एक पॉइंट पी नीचे भी हो सकता है। यस सर। अगर मैं इनको सबको ज्वाइन करूं तो एक लाइन बन रही है कि नहीं पी की? यस सर। अब ये बताओ, जो पाथ ट्रेस हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? यस सर। अब दूसरी बात सुनो। अब ये बताओ, ये जो P और P है, ये दोनों PP, ठीक है, PP PP जो है वो मीडियन है कि नहीं AB का, PAB ट्राइंगल का? PAB ट्राइंगल यस ले सर। लो और PP जो है वो मीडियन है। यस सर। अब PA इक्वल टू PB, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यस सर। जो PP होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि मीडियन जो होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में परपेंडिकुलर भी होता है। यस सर। तो P का अगर पाथ अगर हम बोले तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB बोल AB। सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। तो P का जो लोकस आएगा दैट विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कोई डाउट है बच्चे क्वेश्चन में? सर ये जो पी पॉइंट था ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे था। हाँ बच्चे, यही क्वेश्चन बोला था ना। ओके सर, आ गया समझ में। ठीक है। अच्छा, अब एक बार बोलेगा शरद। यस सर। शरद, अब मैंने एक और क्वेश्चन में लोकस का मतलब समझा, ठीक है? ओके। देखो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, दो पॉइंट दे रखे हैं। पी ए प्लस पी बी जो है वो ए बी के बराबर आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब पी का लोकस निकालना है सच दैट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू। AB। चल अब ये बताते हैं हम, ए और बी पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है और ये बी, सही है। अब पी का लोकस निकालना है। अच्छा ये बता मेरे को, यहाँ पे पॉइंट पी हो सकता है, यस और नो? यस सर। कैसे हो सकता है? पी ए प्लस पी बी जो इक्विडिस्टेंट। है इक्विडिस्टेंट के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन जो मैंने रेड पेन से लिखी है। नो सर। बच्चे देख, ये दो साइड का सम है ना। यस सर। तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा ट्राइंगल में? सर बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो ये तो हो नहीं सकता पी पॉइंट ऊपर लाई कर सकता है, इसका मतलब यस सर। नहीं लाई कर सकता, नो यही सर, नो बोलेंगे सर, ना। नहीं कर सकता। नो सर, नहीं ठीक कर है। सकता। अब ये बता, अगर मैं ये बोलूं ए और बी ये पॉइंट थे, पी पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है, हाँ या ना? अब पी ए प्लस पी बी ए बी के बराबर है कि नहीं है?
यस सर, अब आई कर सकता है, कॉलिनियर है। अब यहाँ पे अगर P यहाँ पे लाई करे तब भी यस सर। लाई करेगा ना, PA प्लस PB इक्वल्स टू AB। यानी ए यस और सर। बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट P हो सकता है कि नहीं? यस सर, कोई भी हो सकता है। तो लोकस क्या होगा ऑफ P इज स्ट्रेट लाइन लाइंग इन AB। AB, लाइन AB और इंटरनली कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। इस लोकस का मतलब समझ आया है कि नहीं समझ आया? यस सर सर। इसका क्वेश्चन क्या था सेकंड का? सेकंड का क्वेश्चन ये था, अगर P पॉइंट जो है निकालना है हमें, P पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट PA प्लस PB इज इक्वल्स टू AB रहेगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा अब वैभव तुम बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर एक सेकंड, वो पेज दिखा दो, एक बार लिखना था कुछ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना बच्चे। सर मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। अच्छा सर अच्छा एक ठीक बार स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे डलवा दोगे? है, लिपिका डाल दोगे? हाँ जी। ठीक है, ग्रुप पे डाल दो लिपिका। ठीक है, थैंक यू। चलो अब दूसरा देखते हैं एक बारी क्वेश्चन। ये कौन बोलेगा? वैभव बोलेगा। लोकस निकालना है P पॉइंट का। किसका निकालना है? P पॉइंट पी का। पॉइंट का सच दैट लोकस निकालना PA है। स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर वेयर A एंड B आर फिक्स पॉइंट, वेयर A एंड B आर फिक्स पॉइंट। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। अच्छा अब मैं A और B कोई पॉइंट मान लेता हूँ, ये A है और ये B है। अच्छा अब P पॉइंट को अगर यहाँ मानूं मैं, तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है ये वैभव? ये कब होगा? वो PA स्क्वायर प्लस PB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। इक्वल टू, सर राइट एंगल हाँ ट्रायंगल। ये एंगल, एंगल 90 हाइपोटेन्यूज। होगा। तो P पॉइंट को यस सर। ऐसे मूव कराना है सच दैट एंगल P इज 90 डिग्री। P पॉइंट को ऐसे मूव कराना है सच दैट एंगल इज 90 डिग्री। ये बात समझ आ गई? यस सर। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इसका मतलब P पॉइंट जो होगा उसका लोकस जो होगा यही होगा ना, ये भी 90 होगा, ये भी 90 यस होगा। सर। ये बात समझ आ रही है? तो P का लोकस यस क्या सर। होगा? लोकस ऑफ P इज सर्कल, लोकस ऑफ P इज सर्कल। सर्कल। बात तो समझ आ सेमी गई? सर्कल क्यों नहीं हो? सर पर सेमी इस सर्कल क्वेश्चन तो में ये थोड़ा ना दे रखा था कि सेमी सर्कल के अंदर है ट्रायंगल। बच्चे मैंने कब बोला ट्राइंगल अंदर है? मैंने तो P का पाथ बताया आपको। यहाँ से इससे आपने ही तो बोला एंगल P पे 90 डिग्री होगा, तो मैंने बोला P यस कहाँ कहाँ यस पर हो सर। सकता है, तो आपने बोला सर्कल पे हो सकता है। सही है कि सर नहीं? इसमें हम ओके ऐसे नहीं बेस्ट बोलेंगे कि P इज ऑन सेमी सर्कल। P इज ऑन सेमी सर्कल, लोकस ऑफ P जो होता है ना वो पाथ होता है, तो P इज ऑन सेमी सर्कल भी बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा अब ऑप्शन जो होगा, अगर कहीं पे देखो सेमी सर्कल और दूसरा देखो सर्कल, तो आप ऑप्शन क्लिक करोगे सेमी सर्कल पहले, ठीक है, फिर सर्कल। ठीक है। सर इसमें P के एक से ज्यादा भी पाथ हो सकते हैं? एक से, दोबारा बोलो। ज्यादा। सर P के एक से एक ज्यादा से भी हो ज्यादा सकते हैं पाथ? बच्चे, पाथ तो एक ही होगा ना, यही वाला जो सर्कल वाला है। और कोई पाथ बताओ कौन सा हो सकता है? नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बस। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा अब मैं लोकस का ना बेसिक अब मतलब समझा के, ये मैंने मतलब समझाया था, अब मैं क्वेश्चंस का करने का तरीका बताऊं, क्वेश्चंस करने का तरीका बताऊंगा। लिपिका, यस सर। जब भी ये नोट करेंगे सारे, जब भी लोकस की इक्वेशन निकालनी है, जब भी लोकस की इक्वेशन निकालनी है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P H कॉमा K लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? P H कॉमा के।
लोकस के कोऑर्डिनेट को हमेशा क्या मानेंगे, पी एच कॉमा के के। अब दूसरी चीज, क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द नोन कांस्टेंट, आइडेंटिफाई द नोन कांस्टेंट। नॉन कॉन्स ठीक है, जो भी कांस्टेंट आपको गिवन में हो, जैसे एक लाइन है पास कर रही है -a0 और a0 से, तो इसका मतलब a इज अ नोन कांस्टेंट। ये बात समझ आ गई। हाँ जी सर। अब दूसरी बात, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक कुछ ऐसे भी दे रखे होंगे, आइडेंटिफाई द पैरामीटर, आइडेंटिफाई द पैरामीटर। पैरामीटर्स मतलब वेरिएबल, आपको क्वेश्चन में बोल रखा होगा, वो हो गया अल्फा या टी, ऐसे पैरामीटर बोल रखे। आंसर जो आएगा ना लोकस का, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आंसर जो आएगा वो एच के और नोन कांस्टेंट की टर्म्स में आएगा। क्या आएगा, एच के और नोन नॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई भी एक इक्वेशन लेके आ जाओ किसी भी तरह, जो एच के और किसकी टर्म में हो, नोन कांस्टेंट की टर्म में हो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हाँ जी सर। सर ये 3 मैंने स्टेप बोला फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं, ये आंसर इसकी टर्म्स में आना चाहिए बस। ये नो पैरामीटर जो रखा हो उसे एलिमिनेट करना होता है, पैरामीटर की टर्म्स में इक्वेशन नहीं रहती। कोई डाउट है? नो डाउट है सर। बच्चे किसी को भी? सर एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा बता दीजिए। आइडेंटिफाई, अभी मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। ओके सर। क्या होता है जी? हाँ बच्चे, तुम्हारा डाउट आ रहा है ना ये? यस सर। चलो एक बार जिया इस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली समझते हैं कि क्या चीज। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जिया बच्चे, यस सर। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ क्या है, एल। L है, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, स्लाइड कर रही है किसके बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। जैसे स्लाइड का मतलब ये है कि अगर मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे ऐसे हो गई, फिर यहाँ पे ऐसे हो गई, समझ आ रही है बात? यस सर। नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे आगे जा रही है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट P विच इज द मिड, सॉरी, लोकस ऑफ पॉइंट R विच इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, लोकस ऑफ पॉइंट R विच इज द मिड पॉइंट ऑफ QP। सही है? यस सर। अब एक बारी जिया मेरे को है ना क्वेश्चन दोबारा सर बोल क्या दो, सर, क्या लोकस बोला है ऑफ मैंने? लोकस ऑफ पॉइंट R विच इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब दोबारा सुन लो एक बारी, मैंने बोला एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, हमें उसके PQ की, जो रॉड लेंथ L है, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चे बता दो। नो सर। चलो, ये बता, आंसर L जो है, अब मैं यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा, H कॉमा के। सही है। आंसर किसकी टर्म्स में आएगा, H K एच और कॉमा के। नॉन कांस्टेंट। L जो है वो नॉन कांस्टेंट, L जो है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। अब बच्चे देख, अच्छा मेरे को जिया ये बता, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं अल्फा कॉमा 0 और इसको 0 कॉमा बीटा मान सकता हूँ, यस सर। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे। सही है? यस सर। अच्छा, ये वाली ओपी की लेंथ क्या हो गई जिया, अल्फा हो गई कि नहीं? यस सर। और ये लेंथ बीटा हो गई कि नहीं हो गई, OQ? यस सर। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर होगा, हाँ या ना? यस सर। आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? एच के और एल। अच्छा, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस 0/2 किसके बराबर हो गया, एच। और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से 0 प्लस बीटा/2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, के। अब ये वैल्यू इनके अंदर पुट कर दूं अगर, 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर।
आंसर किसकी टर्म्स में आया? एच के और एल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। आंसर बुक में ऐसे भी दे रखा होता है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू L²। बच्चे कोई डाउट है? एच No, के sir. को XY से रिप्लेस कर दिया होगा बुक में, ठीक है? Yes, sir. सर लास्ट 3 स्टेप समझ नहीं आए। ये वाले। यस सर। अच्छा, अब एक बारी दिव्यन, यस सर। ये रेशियो 1:1 दे रखा था, मिड पॉइंट का मतलब यही होता है 1:1 का रेशियो। यस सर। एच को लिखता हूँ 1 into अल्फा प्लस 1 into 0 डिवाइड बाय 1 + 1, यही बोलते हैं ना? यस सर। तो अल्फा इक्वल टू 2h आ गया। यस सर। दूसरा पॉइंट 1 into 0 प्लस 1 into बीटा डिवाइड बाय 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? k हो गया। बीटा इज इक्वल टू 2k आ गया। यस और नो? यस सर। समझ आई बात की नहीं? यस सर। सर वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया है LX2 + हाँ, MX। सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला। ओके। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। दिव्यन तू बोलेगा बच्चे। यस सर। एक पॉइंट P का लोकस निकालना है, एक पॉइंट P का लोकस निकालना है such that it is equidistant from point A and y axis। ठीक है, यस सर। ठीक है, A और y एक्सिस से इक्विडिस्टेंट। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, किस पॉइंट P पॉइंट का लोकस निकालना है such that it is equidistant from A and Y एक्सिस। y एक्सिस। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब P के लोकस को हम अधिक P पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट तो HK मान लें। यस सर। A पॉइंट 2,4 यहाँ पे ले लेते हैं, सही है? यस सर। और y एक्सिस का मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया, सही है? यस सर। PA इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? सर PA + PB। ठीक है, आंसर किसकी टर्म से आएगा? अगर मैं वैसे बोलूं HK24, यही है ना, इनकी टर्म से ही आंसर आना चाहिए ना? यस सर। सर एक अब एक्स एक्सिस ये पे भी तो है पॉइंट। मैंने x एक्सिस पे तो बोला ही नहीं, y एक्सिस पे बोला है बच्चे। यस सर, वाई एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे पॉइंट है, उसको देखेंगे ना बच्चे। अच्छा, ये बता मेरे को, P पॉइंट जो है दिव्यन ऐसे ही प्लॉट हुआ होगा ना h, और ये हाइट जो होगी वो k होगी। यस सर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया PB वाला? जल्दी बता दे दिव्यन। सर H। वेरी गुड। PA इक्वल टू, PA कितना आ गया? h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। तो ये जो आंसर जो आ रहा है वो किसकी टर्म्स में आ रहा है? सर इसका HK और 2 और 4 के टर्म्स में। तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? सॉल्व कर देना इसे आगे जितना हो जाए। कोई नो डाउट है? सर। समझ आ गई ये बात? यस। चलो, आशना। Yes, sir. आशना बच्चे, आशना Yes, बच्चे, sir. एक पॉइंट P का लोकस निकालना है। किस पॉइंट का P का लोकस निकालना है सच दैट A और B पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो A पॉइंट दे रखा है 20 और इसका पॉइंट दे रखा है 13, और PA/PB जो है वो 5/4 दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. रिपीट कर दीजिए। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? P पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट PA/PB की वैल्यू 5/4 दे रखी है। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। चलो, अब बेसिकली इसका P का लोकस हमने क्या मान लेंगे? HK। आंसर किसकी टर्म्स में आएगा? HK213, सही है? Yes, अब PA कितना हो गया? सर एक PA डाउट। हो गया H, बोलो।
सर इसमें आपने बताया था कि नॉन कांस्टेंट टर्म्स के उसमें आता है आंसर, लेकिन 2 1 3 तो कांस्टेंट टर्म है। बच्चे मैंने बोला था जो गिवन कांस्टेंट की टर्म्स में आता है, गिवन कांस्टेंट की टर्म्स, गिवन है ना 1 2 1 3। सर कांस्टेंट या फिर नॉन कांस्टेंट? बच्चे नॉन पैरामीटर की टर्म्स में आंसर नहीं आता, खाली कांस्टेंट जो गिवन है उनकी टर्म्स में और एचके की टर्म्स में आंसर आता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 5/4, इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेंगे, यस और नो? यस सर। ठीक है दिव्यंत, बात क्लियर है? Yes, sir. चलो अब आ, अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको एक बार समझेंगे। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग है, मतलब एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये x एक्सिस को मीट करती है a पे, y एक्सिस को मीट करती है b पे। एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये मीट करती है x एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलेगा कौन? लिपिका बोलेगी। यस सर। लिपिका क्वेश्चन क्या है? एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू पी। p, ठीक है, और ये मीट करती है x एक्सिस को कहां पर? ए पर, और वाई a एक्सिस पे, को बी और पर। y एक्सिस को बी y एक्सिस पर। को। तो हमें किसका लोकस निकालना है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और गिवन है अल्फा इज अ पैरामीटर, अल्फा इज अ वेरिएबल या पैरामीटर गिवन। यस सर। डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझते हैं, यानी आंसर किसकी टर्म्स में आएगा? एच के पी, और बीटा, ये सॉरी पी। पी की टर्म्स में आएगा ना। ए और बी तो गिवन पॉइंट्स हैं, उसकी वैल्यूज नहीं गिवन, हाँ जी सर। ठीक है। तो आंसर किसकी टर्म्स में आएगा? एच के और पी। जी या बच्चे बात समझ आई है? सर एक बार दोबारा बता दो। बच्चे फिर बोला करो ना कि नहीं समझ आया। एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। यस सर। ये मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को कहां पर? b पे। अब यस ए सर। बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, सही है। ओके अल्फा सर। पैरामीटर दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है। आंसर जो आएगा वो किसकी टर्म्स होगा? एच के और पी। पी गिवन कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए गिवन कांस्टेंट। कोई डाउट? यस सर। नो सर। अच्छा अब ये लाइन मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ये हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ठीक है। यस सर। इसको मान लेते हैं a, 0, इसको मान लेते हैं 0, b। ये बच्चे हम B। अपनी तरफ से मान रहे हैं, दीज आर नॉट नोन कांस्टेंट। ये अपनी तरफ से मान रहे हैं, ये दीज आर नॉट नोन कांस्टेंट। बात समझ आ गई है? हाँ जी सर। अच्छा अब मेरे को ये बता, मेरे को लोकस निकालना है p h k का, ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अब एक चीज बता, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p a से पास कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ जी सर। पास कर रही है, तो a0 इसके अंदर क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा तो ना। सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो a cos अल्फा प्लस 0 sin अल्फा इज इक्वल टू p। इज इक्वल यस टू पी। और नो? यस a सर। इक्वल टू p बाय cos अल्फा आ गया। हाँ जी सर। सर 0 सर यहाँ से सर रिपीट एक करना बार ये वाला सर, वापस एक और रिपीट कर देना। दोबारा बोल देते हैं बच्चे। वैभव क्या नहीं समझ आया बच्चे? सर यही जो अभी आपने 2 स्टेप करवाए। चलो ये लाइन समझ आ गई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये p h Yes, के sir. a0 0 b। अच्छा Yes, a0 इसके अंदर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? पास कर रहा है ना उससे, तो सेटिस्फाई करेगा, ओके सर। सही है। ठीक है, a0 Yes, इसके अंदर मैंने x की जगह a डाल दिया और y की जगह क्या डाल दिया?
0। x की जगह क्या डाल दिया है, a, और y की जगह क्या डाल दिया है, 0 डाल दिया। कोई डाउट है? सर वाई की जगह बी क्यों नहीं डाला? y की जगह b क्यों नहीं डाला? चलो अब ये बता, मैं कितने पॉइंट एक लाइन में एक साथ डाल दूंगा? एक ही पॉइंट डालूंगा ना बच्चे, 2 पॉइंट तो नहीं डाल सकता ना इकट्ठे। सर ये इसमें पॉइंट 0 अलग कॉमा है। b भी डाल सकता है। हाँ डलेगा बच्चे, डलेगा। ये मैंने a0 इसके अंदर डाल दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, p बाय कॉस अल्फा। कोई डाउट है? अब 0 b भी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा, 0 कॉस अल्फा प्लस b साइन अल्फा इज इक्वल Sin. टू p। b इज इक्वल टू p अपॉन साइन अल्फा। बात में कोई डाउट है? No, sir. बात में कोई डाउट है? चलो अब एक चीज इसको बताओ, ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से p के कोऑर्डिनेट जो बनते हैं 1:1 का रेशियो है, तो 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एच आएगा। ऐसी 1 इंटू 0 1 इंटू बी डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के आएगा। a इज इक्वल टू 2h आ गया, b इज इक्वल टू 2k आ गया। ये बात समझ आ गई? फिर यहाँ पे हमने पी को एज अ मिड पॉइंट माना है। p मिड पॉइंट गिवन ही था ना, बोला ही था ना। अच्छा ठीक है सर। सही है, a की वैल्यू इसके अंदर डाल रहे हैं और b की वैल्यू तो इसके इसमें अंदर फिर डाल आपने रहे हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं करा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया डायरेक्ट? बच्चे मिड पॉइंट वाला लगा दो, वही चीज आएगी ना। वो 9th वाले यस। बच्चे भी है ना, इसलिए बताया। तो 2h इज इक्वल टू p अपॉन कॉस अल्फा आ गया, और 2k इज इक्वल टू p अपॉन साइन अल्फा आ गया। इसमें कोई डाउट है वैभव? नो सर। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या फालतू चीज है वैभव? सर कौन सी? अच्छा इन दोनों में अल्फा फालतू है ना, अल्फा की टर्म्स में आंसर नहीं होना चाहिए ना, बोला था। यस सर एच के पी की होना चाहिए। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, p बाई 2h, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, p बाई 2k। यस सर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। p बाई 2h का होल स्क्वायर प्लस p बाई 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? ठीक है, नो इसी सर। टाइप का एक और क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा जानबूझ के, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। क्या होता है, एक बोलेगा ध्रुव बच्चे, यस सर। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p1, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू p2। ठीक है, अल्फा ओके जो है वो पैरामीटर दे रखा है, अल्फा जो है वो यस क्या दे रखा है, पैरामीटर। पैरामीटर दे रखा है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, अल्फा बीइंग अ पैरामीटर। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर क्लियर है। चलो अब ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? ये दो सर ये लाइंस दो है उनके, ये पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पी का लोकस निकालो। कोई डाउट है क्वेश्चन में? ध्रुव बच्चे कोई डाउट है या किसी नो और सर। को डाउट हो? सर चलो क्लियर है। अब, अच्छा अब ध्रुव बच्चे, यस आंसर सर। जो है पी को तो हम मान लेंगे एच कॉमा के, एच आंसर कॉमा किसकी टर्म्स में आना चाहिए, सर एक्स वाई एच के। एक्स वाई कहाँ से आ गया बच्चे, अच्छा सॉरी एक्स सर पी वाई वन की पी टर्म्स में P1 P2 एच के। कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, आंसर इसकी टर्म्स में आना चाहिए एच के, अल्फा की टर्म्स में क्यों नहीं आना चाहिए, सर क्योंकि वो एक पैरामीटर है। पैरामीटर यानी वेरिएबल है, पहले से यस गिवन है। सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब एच के जो है वो पहली लाइन की इक्वेशन में क्या करेगा जल्दी बता, सेटिस्फाई करेगा सर। और दूसरी लाइन में भी क्या करेगा, सेटिस्फाई।
h cos alpha cos plus alpha k plus sin alpha k is sin equals alpha to equal to P1. P1, h sin alpha H sin minus alpha k minus cos alpha k is cos equals to alpha कितना? equal to P2. P2. आप दोनों को स्क्वायरिंग इन एडिंग कर दूं? Yes sir. देखिए ये क्यों किया, ये तुमने बहुत बारी पढ़ा भी होगा शायद। यस सर। सर वो H- कॉमन आ जाएगा सर, और cos स्क्वायर थीटा हाँ प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। P2 स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्या आएगा। h स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर प्लस k sin प्लस स्क्वायर sin अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस 2hk 2 sin अल्फा cos cos अल्फा sin अल्फा, अल्फा। यस सर। h स्क्वायर sin यस स्क्वायर sin अल्फा स्क्वायर दूसरा अल्फा k स्क्वायर cos प्लस cos। स्क्वायर अल्फा यस सर माइनस माइनस 2hk sin अल्फा cos अल्फा। ये कट आप जाएगा दोनों सर। को अगर ऐड करेंगे तो h स्क्वायर आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर यस अल्फा 1 is 1 equals to प्लस P1 k स्क्वायर स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। P2 स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? यस नो सर क्लियर है। सर समझ स्क्वायरिंग आ एंड गई है एडिंग ये करी बात? है ना यहाँ। हाँ स्क्वायरिंग इन एडिंग की है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? चलो वैभव, यस सर। एक पॉइंट है 2,0, एक पॉइंट है -2,0। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट जो पॉइंट A और B ये दोनों दे रखे हैं, हमारा इट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट P। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट AB लाइन सबटेंड्स अ राइट एंगल एट पॉइंट P। कोई डाउट? नो P के कोऑर्डिनेट क्या मान लूं? सर पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। पाइथागोरस लग जाएगी बस। इसमें क्या आएगा, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? सर AB स्क्वायर h माइनस 2 का होल स्क्वायर k माइनस 0 का होल स्क्वायर। PB स्क्वायर क्या होगा, h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट इसलिए नहीं लगाया है, स्क्वायरिंग पहले ही दे रखा है। 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, मैंने अंडर रूट गलती से लगाया। सही है, बात समझ आ गई? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है। क्या होता है इसके लिए, ये बच्चे मैं ना धीरे धीरे करा रहा हूँ, नोट सारे बच्चे कर। एक क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा जो सारे बच्चे अपने आप ही करेंगे, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देख। एक पॉइंट है, उसका लोकस निकालना है such that difference of its distance from AE, 0 and minus AE, 0। एक पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है such that its distance from AE, 0 and minus AE, 0 is always equals to 2, is always equals to 2। ठीक है, then prove सर एक that बार क्वेश्चन रिपीट करना सर। बता रहा हूँ बच्चे। then prove that h square by a square minus k square by b square is equals to 1, where b square is equals to a square into e square minus 1। देख बच्चे मेरे को क्या दे रखा है, ये पॉइंट लेट सपोज कर a है, ये पॉइंट सपोज कर b है, सही है। एक पॉइंट p का लोकस निकालना है सच दैट p के h के कोऑर्डिनेट माने सच दैट pa माइनस pb दोनों का डिफरेंस वो 2a के बराबर दे रखा है। देन प्रूव दैट लोकस ऑफ p इज दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस चल अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ढंग से सुनो। अच्छा पीए कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। पीए का डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिव्यंत बात क्लियर हो रही है? यस सर। एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। कोई डाउट? नो सर। आंसर जो है वो अंडर रूट में नहीं दे रखा, तो इसलिए ये आंसर तो लोकस का आंसर तो इसी की टर्म्स में आना चाहिए था, क्योंकि एच जो नॉन कॉन्स्टेंट्स है और इसकी टर्म। आप देखते हैं कैसे किया। हमने लिखा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड, तो ये हो गया, इसका स्क्वायरिंग करेंगे एच
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2AEH प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2AEH प्लस के स्क्वायर प्लस 4A अंडर रूट के अंदर h प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट है? वैभव डाउट है? नो सर। जी या बच्चे कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। एच स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर कट गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो ये हो गया -4AEH और -4A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A इंटू एच प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो 4A कट गया, यहाँ पे EH प्लस A विद नेगेटिव साइन आया इज इक्वल टू अंडर रूट एच प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AEH इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2AEH प्लस के स्क्वायर। अब देखते हैं ये हमारे पास क्या क्या 2AEH कट गया, एच स्क्वायर के साथ क्या आया यहाँ पे ई स्क्वायर -1 और के स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए तो माइनस के स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 से, तो एच स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा